वेलकम बैक टू टेस्ट वीडियो। राधे राधे। तो आरआरबी एनटीपीसी का स्टडी प्लान है 6 मंथ में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। तो क्या है कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सीबीटी एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। तो इसमें एग्ज़ाम ड्यूरेशन 90 मिनट का होता है। यदि क्वेश्चन का बात करें तो कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल कितना होगा, 100 क्वेश्चन हो गया। 100 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो फिजिकली पीडब्ल्यूडी में आते हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं, तो उनको 120 मिनट्स दिया जाता है। तो वो स्क्राइब भी रख सकते हैं, मतलब वो क्वेश्चन बताएंगे, आंसर बताएंगे और स्क्राइब वो मार्क करेगा। तो इसमें क्या होता है, एग्ज़ाम ड्यूरेशन 90 का होता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये सीबीटी 2 हो गया, सीबीटी स्टेज 2 होता है। तो इसमें क्वेश्चन होते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में 50 होते हैं, मैथमेटिक्स में 35 होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 35 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 120 होता है। अब इसी फाइनल में होता है रिटन टेस्ट। फाइनल में होता है सीबीटी के बाद फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट होता है और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है। सब में टाइपिंग टेस्ट नहीं होता, कुछ एलिजिबल जो वैकेंसी होती है उसमें होता है। तो मैथमेटिक्स का देख लेते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस में नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। ये सब का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। फिर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में देखते हैं, एनालॉजी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से भी पूछा जाता है, कोडिंग एंड डिकोडिंग भी आते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी आते हैं, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस भी आते हैं, रिलेशनशिप में भी आते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग का भी आता है, साइलोलिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ से भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा पोर्शन होता है जनरल अवेयरनेस को होता है। करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होते हैं। गेम्स से क्वेश्चन आते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का आता है, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया का आता है, इंडियन लिटरेचर आते हैं, मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया आते हैं। तो ये जनरल एंड साइंस, लाइफ साइंस अप टू 10th क्लास होते हैं सीबीएसई का, उसके अंदर ही आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते। हिस्ट्री ऑफ इंडिया आता है, फ्रीडम स्ट्रगल आता है, फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आते हैं। तो ये पोर्शन, इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं, कॉमन एब्रिविएशन होते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडिया से भी क्वेश्चन आते हैं, इंडियन इकोनॉमिक से भी आते हैं, फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया से भी आते हैं कि नोबेल में किसको मिला है, या भारत रत्न किसको मिला है, या खेल रत्न किसको मिला है, या खेल में आते हैं अर्जुन पुरस्कार इसमें किसको मिला है। तो फ्लैगशिप गवर्नमेंट ऑफ प्रोग्राम्स भी होते हैं, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया से भी आते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया से भी क्वेश्चन आते हैं। तो जनरल अवेयरनेस का आप ऑलमोस्ट 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 आप 6 मंथ का या 1 ईयर का आप करेंट अफेयर्स पढ़ के जाते हैं तो आपको कवर हो जाता है। तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी, तो जनरल का होता है 40%, ईडब्ल्यूएस का 40%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 30%, आईएससी एसटी का 30%, एसटी का 25% होता है। इसमें क्या होता है कि 1/3 मार्क्स नेगेटिव में भी होते हैं। यदि तो और देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम, पहले क्या है कि एग्ज़ाम को अंडरस्टैंड करिए कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे, फिर सिलेबस देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पी वाई क्यू देखेंगे, प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स का पी वाई देख लेंगे। तो पी वाई क्यू से क्या होता है कि आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। सिलेबस तो आप देख ही लेंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि क्वालिफाई क्राइटेरिया भी देखेंगे, कि देखेंगे प्रीवियस ईयर में उसके और 2-3 साल के पीछे के बैक जाएंगे। तो उसमें देखेंगे कि किस तरह से यदि कैटेगरी के अनुसार कितना क्वेश्चन पर क्वालिफाई, कितना क्वेश्चन और कितना हम बनाएंगे। यदि 120 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, तो उसमें हम कितना अटेम्प्ट करेंगे या कितना हमको आएगा तो हम क्वालिफाई हो जाएंगे। तो उस क्वालिफाई क्राइटेरिया देखेंगे। अब देखें एनालाइजिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आप उसमें क्या एक कहाँ से पता चलेगा कि आप किस में कौन सा सब्जेक्ट में आपका मजबूती है और कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है।
तो इससे क्या होगा कि आप मॉक टेस्ट सीरीज देंगे, मॉक टेस्ट सीरीज देंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं किस, यदि मैथ का पोर्शन है तो मैथ में देखेंगे कि कहाँ हमको इजी बन जाता है वो मॉक टेस्ट में और कहाँ हमको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उससे फाइंड करके आप नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद उसको एनालाइज करिए। यदि वो प्रॉब्लम है, कोई भी सब टॉपिक है तो उसको टॉपिक को नोट करके उसके बाद उसको यदि नेक्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज देने जाते हैं तो उसमें क्या करें कि आप एनालाइज करिए कि हाँ यदि हम जो टॉपिक हम चूज किए थे, जो हम टॉपिक चूज किए थे उस टॉपिक से आया कि नहीं, यदि आया है तो मैं बना पाया हूँ कि नहीं, यदि नहीं बना पाया तो टॉपिक को नोट करिए और उसके बाद वो आगे के लिए उसको एनालाइज करिए। तो प्रिपेयर पर्सनल स्टडी प्लान, इसकी ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्टडी प्लान करना चाहिए कि यदि 3 तरह का क्वेश्चन है, मैथ है, सब्जेक्ट है, जनरल अवेयरनेस है और रीजनिंग वगैरह है, तो इसमें आप फाइंड कर सकते हैं कि किसमें हम कौन सा टाइम में हम कौन सा टाइम में कौन सा सब्जेक्ट को अच्छा टाइम दे सकें जिससे कि मेरे को इजीली हो जाए। मैथ जनरली होता है कि मैथ लोग मॉर्निंग में बनाना प्रीफर करते हैं, तो ये उसके लिए सही है। तो डू सेल्फ असेसमेंट एंड कीप कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट, सिर्फ यही होता है कि मॉक टेस्ट सीरीज देने के बाद आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे, उसके बाद यदि कहीं प्रॉब्लम होता है तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। स्टडी 6 मंथ, तो यहाँ क्या होगा, डिवाइड द 6 मंथ स्टडी पीरियड इनटू फेजेस, आउटलाइनिंग एंड क्लियर टाइमलाइन। तो क्या करेंगे कि यदि हम 2 मंथ का हम इसको डिवाइड कर लेंगे और उसमें देखें कि हमको 2 मंथ में मैथ हमको कंप्लीट कर लेना है, फिर क्या करना है कि रीजनिंग कंप्लीट करना है, फिर जनरल अवेयरनेस कंप्लीट करना। उसके बाद ये हो गया कि बेसिक आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद क्या होगा कि मैथ का आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस करिए, फिर PYQ करिए। इसमें क्या करेंगे कि सिलेबस कंप्लीट करेंगे, किस तरह से आ रहा है सिलेबस कंप्लीट करेंगे, इसमें सिलेबस कंप्लीट करेंगे 2 मंथ में। उसके बाद देखेंगे कि हमको PYQ देख लेंगे, तो सभी का PYQ देख लेंगे, फिर मैथ का देख लेंगे। ये प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करिएगा उतना आपको अच्छा बेनिफिशियल होगा उसमें। तो कवर स्पेसिफिक टॉपिक टू कवर इन ईच फेजेस, प्रायोरिटाइजिंग बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस, जो इम्पोर्टेंस है जिसमें देखेंगे कि हाँ इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा, इस सब्जेक्ट का इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं या नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं तो उसको ज़्यादा ही वेटेज देंगे। तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस एंड ये बहुत ज़रूरी है, मॉक टेस्ट दीजिए उसके बाद रिव्यू करिए। तो थैंक्स फॉर नेक्स्ट जी नाम, जय हिंद।